बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के अच्छे समय के लिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आराधना में सुबह से लेकर अब तक चलाया है। आगे वचन में थोड़ी देर के लिए हम जाएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज मैं एक और विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक विश्वासी एग्जाम्पल होना चाहिए दूसरों के लिए। क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल के लिए क्या बोलेंगे? में आदर्श और उदाहरण और नमूना। क्या? हाँ, यही टॉपिक है आज का। नमूना बनने के लिए बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में आने से रोकना पड़ेगा। नमूना बनने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हमें छोड़ना पड़ेगा। नमूना बनने के लिए बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा। बहुत से नमूना बनने के लिए संसार में रहते वक्त बहुत सारी ऐसी हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदार हैं जिनसे हमें अलग होना पड़ेगा। भाई अब तो मुझे वचन के अनुसार चलना, क्योंकि वो आपको खींचेंगे, आपको अपनी तरफ ले जाएंगे, लेकिन आप प्रभु में बने रहने के लिए खड़े होना है। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ें। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 वचन पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 वचन। माइक में हिंदी और पंजाबी दोनों पढ़िए जोर से। यस। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, सॉरी पहला पत्रस 2 का 21 पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आदर्श, जोर से बोलिए, क्या दे गया है? आदर्श। मसीह हमें आदर्श दे गया है। हेलो, हालेलुया। कौन दे के गया आदर्श? जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, वो मुझे और आपको एक आदर्श का जीवन जी के दिखा गया है। आदर्श का जीवन जी करके दिखाया, ऐसे ही लिखा है। और आगे देखो क्या लिखा है इस बात के लिए, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है हमारा मसीह हमारे लिए आदर्श का जीवन जीने के द्वारा यहां से गया है। और वो कहता है तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पंजाबी पढ़ो। क्यों जो तुसी ऐसे कारण सदे गए, इसलिए जो मसीह भी तुहाडे निमित्त दुख झल के एक नमूना तुहाडे लिए छड्ड गया। भाई तुसी ओदी पैड़ उत्ते तुरो। अगर आज रोड पे पैर निशान लपड़े लपकोए अपन किसी ने, अगर हम किसी के पांव के निशान ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ना एक जगह जाओगे तो वहां पे पहचान जाते। कहां? वो राजस्थान। काफी साल पहले एक बार मैं गया था राजस्थान सेवकाई के लिए, और वहां पे वो अपने बाप के पांव के निशान पहचानते थे।
यहाँ से मेरा बेटा गया है, यहाँ से मेरा बाप गया है, यहाँ से मेरी माँ गई है, यहाँ से मेरी बहन गुजरी है। हालेलुया। वो रेत के ऊपर उनके पांव के जूतियों के निशान छप जाते थे और बोलते थे यहीं से मेरा बेटा गया है। ऐसे कैसे होता है? ऐसी जूती और भी किसी को होता है? नहीं, उसके चलने का स्टाइल ऐसा ही है। जब ऐसे 2-3 बार मैंने फिर पूछा भी, यार आप यहाँ से गए? हाँ मैं गया। तब थोड़ा चल के दिखाओ, उसे चल के दिखाया, देखा सेम निशान। तो आज मैं ये कह रहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें भी अपने पद चिन्हों पर चलाना चाहता है। और वो पद चिन्ह जो है, वो पद चिन्ह सिर्फ बरकतों वाले नहीं है। क्या नहीं है? आशीषों वाले, चंगाइयां वाले, हमें सब प्रकार की धार्मिकता को पूरे करते करते आगे बढ़ते जाना है। हमें यीशु मसीह में आदर्श का जीवन बिताना है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह सबसे पहले आदर्श बना। हालेलुया। और उसमें सबसे पहली बात बोलना चाहता हूं मैं, अगर आज विश्वास करने वाले नमूने का आदर्श का जीवन ना बिताएं तो क्या है? पढ़ेंगे एक मिनट मेरे साथ जल्दी से, इफिसियों 4:18। 4:18 इफिसियों। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है, उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। बस ये और यहाँ पर हमने जो पढ़ा है, यहाँ पे साफ शब्दों में मैं कहूंगा कि वह परमेश्वर के जीवन से अलग हो चुके। जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर विश्वास करता है और आदर्श का जीवन नहीं बिताता, वो परमेश्वर के दिए हुए जीवन से अलग किया हुआ व्यक्ति है। मेरी बात समझ में आई? हेलो, हेलो, एक बार हाथों को उठा के बोलेंगे हेलो, हेलो, हालेलुया। फिर से कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति अपना जीवन आदर्श का नहीं बिताता, वो परमेश्वर के अनंत काल के जीवन से अलग किया हुआ व्यक्ति है। यहां पर ऐसे ही लिखा है ना? ओके, दूसरी बात की ओर चलेंगे जल्दी से। दूसरी बात है, हर एक विश्वासी को दुख उठाने के लिए वे तैयार रहना है। क्या करना? जोर से बोलो, दुख उठाने के लिए वे तैयार रहना। पढ़े मत्ती 24:13। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए जल्दी से, फटाफट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बस पंजाबी थोड़ा जल्दी जल्दी। पर जेड़ा अंत तोड़ी सहेगा सोई बचाया जावेगा। आमीन। आमीन। जो अंत तोड़ी सहेगा, अंत तक सहेगा। क्या सहना है मसीह लोगों को? यीशु मसीह कौन से सहने की बात कर रहा है? यीशु मसीह क्या बात कर रहा है? यीशु मसीह किस बारे में बोल रहा है? जो अंत तक सहेगा, बचाया जाएगा, उसी का उद्धार होगा। हिंदी में क्या लिखा उसके लिए? वही बचाया जाएगा, सहने के लिए क्या लिखा? उसी का उद्धार होगा। सहना लिखा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। धीरज क्या? धीरज का मतलब अगर हम देखें, धीरज का मतलब मेरे पास, मुझे यहाँ घर से निकाल दिया गया, तो यहाँ किसी और ने कब्जा कर लिया और गांव का सरपंच बोल रहा है रुको हम आपका घर वापस लेके देंगे। अच्छा, वो बेचारा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर कोशिश करता रहा, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर पुलिस में चले गए, पुलिस कोशिश करता रहा, फिर हम
किसी को गाली देने के लिए, किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए, किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं गया। ये धीरज धरने वाली बातें हैं। आप मसीह में हो, सब कुछ आपके पक्ष में हो, ये जरूरी नहीं है। क्या ये जरूरी नहीं है? क्योंकि मैं बताऊं, वचन की बात तो अभी कर रहे हैं, कल ये सारी बातें आप भूल जाओ। याद क्या रहेगा? क्या याद रहेगा? आपको ये याद रहेगा, मुझे काम जाना है, मुझे ये कपड़ा पहनना है, मेरे बच्चों को ये सब खाना खिलाना है और ये काम करना है, मैंने उसको कैसे डांटना है, मैंने उसको कैसे अपने कब्जे में करके रखना। ये दुनिया भर का कूड़ा आपको रोज याद रहता है, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाली जो बात है उसके अनुसार हम नहीं चलते। और दुख उठाने की बात इसमें यह आती है कि आप मसीह में हो और मसीह में आने के कारण आपको कोई निंदा कर रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, उस वक्त आप धीरज धरे रहना। क्या रहना? क्या रहना? और कितना बर्दाश्त करने की ताकत मेरे और आपके अंदर है। क्या यीशु मसीह ने आपको इतना बड़ा दिल दिया है कि आपको गालियां दे कोई और आप आगे से हंसते रहो? पंजाबी जी कहते अड़ के दिखा दे गाली, पाड़ के रख दो। विश्वासियों के मुंह से मैंने ये सुना है, मेरे सामने बोलते हैं, बोल दिया हेलो, ये नहीं बोलते हेलो, कभी कभी नया भी बोल दिया। आपको सहने के लिए यीशु मसीह कह रहा है, आपको सहना है। कब तक सहना है? अंत तक है? अंत तक। अंत कब है? यीशु मसीह दे आने तक। अच्छा, मेरी मृत्यु अंत नहीं? मृत्यु हुई। अगर यीशु लेट हो जाए, लेट मतलब कभी होता नहीं, वो लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि यार हम लोग सुधरे ही नहीं अभी तक, हम लोग बदले और हम नहीं बदले, इसलिए तो अंत तक सहना, सहना और सहना है। दुखों को सहना है, गरीबी को भी सहना है, अपने बच्चे परेशान कर रहे हैं उसको भी सहना है, आपकी पत्नी परेशान कर रही उसको भी सहना है, आपका पति आपको परेशान कर रहा है उसको भी सहना है, आपके पड़ोसी लोग आपको तंग कर रहे उसको भी सहना है, आपको लोग निंदा कर रहे उसको सहना है, आपके ऊपर इल्जाम लग रहे, झूठ मूठ लगा रहे, आपको परेशान कर रहे उसको भी सहना है। आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए, मैं सहते सहते हमारा यीशु आ जाए, आपकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाए, मेरा यीशु आ जाए, वो जब मुझे ले जाए, उसको सहना बोलते हैं। कितनी क्षमता है आपके अंदर कि आप सहते रहें, बर्दाश्त करते रहें, और बर्दाश्त करने को एक आदर्श का जीवन बोलते हैं। कहता है उसने गालियां खा के गाली नहीं दी, ऐसे ही लिखा ना हमारे यीशु के बारे में। अगर आज हम रात में बैठे हैं तो इसका कारण यह है कि हमारा यीशु आगे से गालियां देने वाला हमें। तो आपको पहली बात है आदर्श का जीवन गुजारना है, अगर नहीं गुजारते परमेश्वर के जीवन से हम क्या है? अलग है। दूसरी बात, हमें दुख उठाना है। क्या करना है? और दुख नहीं उठाते, सहना है। नहीं सहते तो परमेश्वर के राज्य में कैसे जाएंगे हम? जो सहेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तीसरी बात, ये बात है, ये हम सबको पता है, एक विश्वासी के अंदर माफ करने वाला दिल होना चाहिए। कौन सा दिल है? सब लोग बोलिए, एक विश्वासी के अंदर माफ करने वाला क्या होना चाहिए? अच्छा, एक विश्वासी के अंदर माफ करने वाला दिल होना चाहिए, एक विश्वासी के अंदर माफी मांगने वाला दिल नहीं होना चाहिए। क्या पादरी साहब को ही सारे काम ठीक करने का ठेका दिया हो, प्रभु ने आप लोगों को नहीं दिया होगा?
यीशु मसीह का नाम चलता है। आमीन। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम भी नहीं करेगा। आमीन। रिस्क का मतलब जब इस्राएल लोग मिस्र से निकल के आए, आगे तो समुद्र था, पता नहीं था समुद्र है, वो रिस्क है। आगे समुद्र, पीछे सेना आ गई, वो रिस्क है। तब परमेश्वर ने रास्ता खोल के दिया। आप अपना कदम आगे रखोगे तो नए दरवाजे आपके लिए खुलते जाएंगे, नहीं तो अंधेरे में तो हम बैठे ही हैं। इसी बात है, माफी देना, माफ करना। आपके अंदर माफ करने वाला हृदय होना चाहिए। अगर माफ करने वाला दिल नहीं है तो आज ही परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे दिल को तोड़, मैं ऐसा क्यों हूं। आपके दिल के बारे में हम कोई भी नहीं जानते, लेकिन एक जानता है। कौन? बोलो, कौन जानता है? हमारा परमेश्वर जानता है। उस परमेश्वर को बोलो, प्रभु आप मेरे दिल को जानते हैं और आपको पता है कि मेरे अंदर माफ करने वाला स्वभाव है नहीं, और मुझे माफ करने वाला मन दे, तो ही हम यीशु की समानता में जुड़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़ूंगा मैं, चौथी बात फटाफट। एक विश्वासी का जो जीवन है उसके अंदर नाश होने वालों के लिए बोझ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोर से बोलो, किसके लिए बोझ होना चाहिए? कौन नाश हो रहा है? कौन नाश हो रहा है? वो बोलो, कौन नाश हो रहा है? जेड़े मसीह को कबूल नहीं करते। जिसने मसीह को ग्रहण, वो आपका बेटा है ना, वो आपका भाई है ना, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके घर में आपके बेड के साथ सोने वाले आपके लोग नाश हो रहे, आपको चिंता नहीं है? आपको इस बात का बोझ नहीं है मैं स्वर्ग में जाऊंगा और ये नरक में? आप चिंता नहीं करते, आपके पति के बारे में चिंता नहीं करते, अपनी पत्नी के बारे में चिंता नहीं करते। आपका बेटा खूब पैसे कमा रहा है, लेकिन उसका उद्धार हुआ या नहीं हुआ, ये बात की चिंता आपको है कि नहीं है? पैसे के द्वारा उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। माफी परमेश्वर से मांगने के द्वारा होगा, मन फिराने के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा उद्धार होगा। जो मन फिराएगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से हाथ लगा बोलेंगे हालेलुया। आपके अंदर बोझ होना चाहिए, प्रभु जी मेरा बेटा अभी तक उद्धार नहीं पाया, मेरे पापा ने उद्धार नहीं पाया, आज भी वो नशे करता है, आज भी नशे में है, इससे पहले कि उसकी मृत्यु हो जाए वो उद्धार पाना चाहिए तो ही स्वर्ग में जाएगा। हमारा लक्ष्य चंगाइयां देना, बरकत देना सिर्फ ना हो, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। क्या? लोग उद्धार पाए। क्या पाए? तो उद्धार शुरू कहां से होगा? मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे पत्नी, पति, माँ बाप, बच्चों से शुरू होगा, मेरे रिश्तेदारों से शुरू होगा, मेरे खानदान से शुरू होगा। आपका बेटा अगर आपकी बात नहीं मानता है तो मेरे लिए खाना पीना छोड़ दो, खुदा के चरणों में बैठ जाओ, छोड़ दो सब कुछ, वो बाद में देखेंगे। पहले मेरा बेटा प्रभु को बोलो लेके आओ, मेरे बेटे को लेके आओ, मेरी बेटी को लेके आओ, मेरी माँ को लेके आओ, मेरे बाप को लेके आओ, मेरी पत्नी को लेके आओ, मेरे पति को लेके आओ, मेरा खानदान प्रभु की आराधना करने वाला बने। ऐसा बोझ रखो, यही आदर्श का जीवन है। हालेलुया। आपके आपके तो आंसू रुकने नहीं चाहिए। आपके बेटे ने अब तक मन नहीं फिराया है, आपकी बहू ने मन नहीं फिराया है, आपकी सासू मां ने मन नहीं फिराया है, आपके तो आंसू रुकने नहीं चाहिए और दिन रात बहने चाहिए। हेलो, हेलो, हालेलुया। इसलिए मेरे अंदर बोझ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोझ। पांचवी बात, बहुत सारा गुस्सा हमारे अंदर है। क्या है? गुस्सा। हाँ, तो आदर्श का जीवन कैसे जिएंगे? इतना गुस्सा लेते।
कैसे जिएंगे? आज जब कलीसिया को कुछ बोलते हैं, बाइबल में से बोला जाए, वो बोलते हैं कोई बात नहीं और बथेरे चर्च है, और बहुत सारे चर्च हैं, वो चर्च बदली तो करेंगे, लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा आपको चर्च बदली करने की वजह क्या हुई? क्योंकि आपको सुधारा जा रहा था, आपको बदल होने के लिए कहा जा रहा था, आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा था, आपको यह कहा था कि गुस्सा नहीं करना। बड़े वचन को पढ़े यहाँ पे, अफिसियों 4:26 का है ना, पढ़िए फटाफट। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। तो मुझे बताओ ये बात, अगर कोई गुस्सा करने वाला है तो कितने सूर्य अस्त हो चुके हैं आपके गुस्से के ऊपर? क्या ये पाप नहीं है? क्या आपने शैतान को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने चर्च में नहीं लेके आए हो? क्या ये आदर्श का जीवन है? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कितने सूर्य सुबह निकले शाम को डूब गए, सुबह निकले शाम को डूब गए। क्या इसके वचन के अनुसार हम करेक्ट है, ठीक है, सही है? यहां पर हमें विचार नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए आप कितने बुरे हैं ये मत बताओ, आप कितने अच्छे हैं ये बताओ। अरे अपने भाई से भी गुस्सा, एक ही मां से जन्मे हुए उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा, क्यों? क्यों? क्योंकि वो आपको बोल रहा है सुधर जाओ, बदल जाओ, चेंज करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, इसलिए। हेलो, लेकिन अगर ऐसे ऐसे बदलेगे नहीं, ऐसे सुधरेगे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है सूर्य अस्त होने से पहले तेरा गुस्सा क्या होना चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या होना चाहिए? खत्म। अच्छा, अगर नहीं किया तो फिर शैतान को अवसर दे सारे सारे बोलो, माइक लेके बोलो, और ना शैतान को अवसर दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे नहीं किया तो क्या आपके परिवार में दुष्ट आत्मा काम नहीं करेगा? क्या करेगा, आपकी कमाई के ऊपर शैतान काम नहीं करेगा? करेगा, क्या आपके बच्चों को अपने हाथ में नहीं लेगा वो? देगा, क्या अपने रिश्तेदारों को शैतान इस्तेमाल नहीं करेगा? करेगा। क्या दुष्ट आत्मा का कार्य नहीं होगा फिर? यस, इसका मतलब अगर हम उससे पहले सेटिंग कर ले, फिर उसको मौका नहीं अगर मिलेगा। नहीं किया तो वो आपके अंदर है, आपके घर में है, और इसका मतलब ये नहीं होगा कल फिर क्या ये तो यीशु को मानता था, इसके घर में दुष्ट आत्मा है। आज संसार में ये बात जरूर उठ रही है, ये मसीह को मानता है, इसके अंदर कैसे बीमारी आ गई, इसके यीशु मसीह को मानता है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आ गई? लेकिन दुष्ट आत्मा क्यों आई, कैसे आई, ये लिखा हुआ है इसमें, लोगों को इस बात का पता नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी एक आदर्श का जीवन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको सूर्यास्त, सूर्य डूबने से पहले, शाम ढलने से, रात ढलने आने से पहले पहले, हेलो, क्या करना चाहिए? जिंदगी में कभी कभी नीचे गिर जाओ, कभी नीचे गिर जाओ, बड़ा मजा है उसमें। फिर ऐसा लगता है सारे मुझसे बड़े हैं, मैं छोटा सा हूं, और जब छोटा सा होगा तो बाइबल कहती है परमेश्वर फिर तुझे ऊंचा हो, फिर परमेश्वर। ओके, छठी बात, मैं फटाफट आगे जा रहा हूं इसलिए ऐसा है आजकल एक विश्वासी के जीवन को देख के लोग मन फिराए। क्या पंजाबी जी बोल देना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ देख के कोई कहना मैं भी चर्च जाना,
किदा कहते हैं ना भाई ये इदा दे असं नहीं उत्थे जाना वो कहते हैं ये इदा दे ये आप नहीं बदले असं कर जाना उत्थे या फिर इदा दे यार इन्हां दे रब नहीं मनना इन्हां दे घर विच शांति बड़ी हो गई इन्हां दे घर विच बरकत बड़ी हो गई हेलो क्या आपको देख के लोग ऐसे बोलते हैं मुझे भी चर्च ले जाओ आपके गांव के अंदर आपके पड़ोस के अंदर आपके पड़ोसी या आपका बेटा बेटी माँ बाप भाई बहन पति पत्नी कोई बोलता है मुझे भी चर्च में जाना है क्या हमारा जीवन ऐसा है क्या ये आदर्श हमारे अंदर है ये नमूना हमारे अंदर है जब यीशु जाता था लोग देख के बदल जाते थे उसके पीछे चलना चाहते आज क्या है आज एक कंसेप्ट बदल चुका है आज हमें किसी की चिंता नहीं किसी की परवाह नहीं जो होता है नुकसान होने दो जो मर्जी हो जाए हम नहीं बदलेंगे हम जैसे हैं नहीं हम जैसे थे और जैसे हैं और वैसे ही बोलो आगे की बात बोलो क्या I'm not changing yesterday today and forever कहते हैं ना कल आज और मैं ऐसे ही रहने वाला है बदलो मेरे भैनों का हालेलुया गोडियां में सिर पा पा के रोना शुरू करो मेरे लिए नहीं अपने परिवार के लिए अपने बच्चों लिए अपने भैना भरावां लिए अपने खानदान के लिए ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ प्रतिफल इनाम दिता जाए हालेलुया और कई बार कितनी बार ऐसे लोगों को पूछो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं मीठी मीठी बातें करते हैं ठीक है कैसे बातें करते मीठी बातें करते लोग बोलते हैं यार इतना अच्छा स्वभाव है इतना अच्छा बोलते हैं लेकिन 100% गड़बड़ियां उसी के कारण जितना मीठा है ना उतना ही अंदर से चाकू छुरियां उसकी तेज है और जो अंदर से नरम है वो बाहर से कड़वा होता है यहां से क्या होगा सीधे बोलता है ये है वो है ऐसे है उसको लोग अच्छा नहीं समझते नहीं ये प्यार नहीं करता ये हर वक्त डांटता है ये हर वक्त वो करता है लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है मिशन क्या है निशाना क्या है ताकि आप परमेश्वर के साथ बैठे आपका खानदान बचाया जाए हालेलुया आपके भाई बहन बदल जाए यीशु ये कहता है कि मेरे पद चिन्हों पर चलो इसका मतलब ये था आप सबको यीशु मसीह अपने साथ स्वर्ग में ले जाना चाहता है बीमारी ठीक ना हो कोई बात नहीं हालेलुया आपकी आंखें अंधी हो जाए कोई बात नहीं आपका जीवन में कैंसर हो कोई बात नहीं आपके जीवन में तोड़ हो कोई बात नहीं लेकिन आपके आत्मा का उद्धार होना बड़ा जरूरी है आपके परिवार का उद्धार होना बड़ा जरूरी है हालेलुया बीमारियां स्वर्ग में नहीं जाएंगी मैं और आप स्वर्ग आमीन हालेलुया हालेलुया या तो बीमारियां यही रहेगी या खुदा उन्हें चंगा कर देगा आमीन लास्ट बात बोल के बंद कर सातवीं बात आजकल लोग ना चर्च बदली हो गए हैं क्या कर रहे हैं चर्च बदली पादरी बदली कर लेते हैं है ना ठीक कहते हैं माना कर देना आज यहाँ पर भी आदर्श का जीवन नहीं है एक चर्च विश्वासी टिकता नहीं है यहाँ पर भी आदर्श नहीं है नमूना नहीं है उसका जीवन एग्जाम्पल वाला नहीं उदाहरण वाला नहीं है मिसाल वाला नहीं है यहाँ पर भी क्या बोलो हमारे चर्च में कोई 20 साल से विश्वासी है टिका हुआ यहाँ पर भी आदर्श का जीवन नहीं है यहाँ पर भी गड़बड़ है आमीन हालेलुया यहाँ पर क्या है
पास्टर को लोगों के साथ डील करना नहीं आता। क्या नहीं आता? मेल मिलाप करना। पंजाबी जी कहते वो सारा दिन को रस्से बंधा रहता है। वो गधे घोड़े का मुल्य कोई पौधा रहता है। इस बात में भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पासवान होता है उसे पता है कौन किस लायक है, कौन बंदा कौन सा काम कर सकता है, कौन सा बंदा किस तरह से बात करता है, उसको पता रहता है। हालेलुया। और वो सारी बातों को देखता है, फिर बोलता है। कुछ लोग बदलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं पादरी हमारे अनुसार बदल रहे। जो मैं कर रहा हूं, बोल रहा हूं, कह रहा हूं, उसके अनुसार वो करना शुरू कर दे। मैं ना बदलूं, ये बदल जाए। काश ऐसा हो सकता तो ये चर्च भरा हुआ और बैठने में जगह नहीं है ना? ऐसा ही है ना? अगर अगर लोगों के साथ समझौता करके चलेंगे तो चर्च में बैठने की जगह। अगर लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे आप जो है ना इतने अच्छे हैं, पूछो ही। चर्च में आए, अरे क्या बात है, आप कितनी अच्छी पगड़ी बांधी है। ओए जी, आपके सूट का कलर क्या है? वो पास में मस्का लगा के लोगों को रखा है। अगर वचन लगाएगा तो लोग चलेंगे, सड़ेंगे, खिंचेंगे, क्योंकि उनके जो दुष्ट आत्मा है वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वो वहां से निकलने की कोशिश करेगा और उसको वहां से ले जाएगा। उठो, जाओ यहां से, ये ठीक नहीं है। भीड़ में घुस जाओ, जाके हाँ घुस जाओ। ना कोई आपको बोले, ना कोई आपको देखे, ना कोई आपके घर में आए, ना आपको घर से रोके। आप बीड़ी पियो, आप शराब पियो, आप तंबाकू खाओ, आप नशा करो, आप गालियां दो, आप रोज लड़ो, आप किसी का सर फोड़ो, आपका कोई सर फोड़ दे, आप रोड में किसी लड़की को छेड़ो, किसी को उठा के ले, जो मर्जी करो, कोई रोकेगा नहीं। भीड़ में घुस जाओ, घुस जाओ। इसलिए लोग आधे चर्चों को बदल रहे हैं, क्योंकि वहां ये सुविधाएं मिलती, उनके पास ऑप्शन है। हालेलुया। लेकिन मैं लास्ट में खत्म करने जा रहा हूं। चर्च बदली कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन 100 में से एक आधा बंदा ही चर्च बदली करने के बाद कामयाब हुआ। मैंने नहीं देखा आज तक कोई ऐसा चर्च बदली करने के बाद वो क्या बात है आशीष। हाँ, एक चीज हो सकती, चर्च छोड़ दिया, सेवा शुरू कर दिया, क्योंकि चर्च के बाहर क्या है? सेवा। अगर आप सेवकाई में आए तो आप कामयाब हो जाओगे, नहीं तो यहां से निकले हुए आज विश्वास से पीछे हट चुके हैं। उन्होंने विश्वास छोड़ दिया है, प्रभु में चलना ही छोड़ दिया है। क्यों? यही कारण सारे हैं। प्रार्थना करो, घुटने टेको, दुआ करो, बदलो, और आप खुद बदलो, दूसरों को बदलने का प्रयास करते रहो, उसमें लगे रहो। हालेलुया। आपके द्वारा आपके घर के लोग तो कम से कम मसीह में आ जाए, बाकी तो छोड़ो। हालेलुया। अगर आपका बेटा आपको अपनी पूरी सैलरी देता है, आपकी बात मानता है, आपकी बात मान के काम में जाता है, आपकी बात मान करके वो काम से छुट्टी करता है, आपकी बात मान के अपनी पत्नी को घुमाने फिराने ले जाता है, तो आपका बेटा आपके कहने के अनुसार माफी भी मांगेगा, तौबा भी करेगा, यीशु को ग्रहण भी करेगा। उसे बोलो, उसे कहो यीशु के द्वारा उद्धार है और कहीं नहीं, तुझे भी माफी मांगना, तुझे बदलना है। उसे बोलो। नहीं तो नहीं मानता, फिर आ जाओ घुटनों के बल, उपवास और प्रार्थना में आ जाओ। उसके लिए उपवास रख के प्रार्थना करना शुरू करो। कितनी दुष्ट आत्माओं ने उसे पकड़ा है, वो उसे छोड़ेंगे और प्रभु के नाम की महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, खुदा उनके चरणों में जाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु जी। सब लोग प्रार्थना करें। ये बात के ऊपर
पढ़ना शुरू करें। प्रभु जी, मैं तेरे पीछे चलूं, तेरे कदमों के निशानों पर चलूं, जो तूने कहा है वो काम करने में मैं लग जाऊं, जो तू कर रहा था मैं भी करूं, मेरे द्वारा लोग मुझे जाने, मेरे द्वारा लोग चर्च में आ जाएं, मेरे द्वारा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे पड़ोसी, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, सारे को मैं मानता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं खुद बच गया इतना ही काफी नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे द्वारा मेरा परिवार भी उद्धार पाए, मेरा खानदान उद्धार पाए। जो दारू पीने वाले, नशा करने वाले, गालियां देने वाले, वो सारे के सारे बदल जाए, क्योंकि शराबी खुदा के घर में नहीं जाएंगे। बाइबल कहती है दारू पीने वाले खुदा के घर नहीं जाएंगे, गाली देने वाले खुदा के घर नहीं जाएंगे। विश्वास करने वाले लोगों, आपको खुदा कह रहा है आपके साथ मैं हूं, उनके साथ ये चिन्ह होंगे, ये निशान होंगे, और मेरा नाम ले लेकर के वो भूतों को निकाल देंगे, दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। आप निकालो अपने परिवार में से, अपने घरों में से गुस्से की आत्मा को निकालो, नाम माफ करने वाले आत्मा को निकालो। हालेलुया। आप आदर्श का जीवन जीना शुरू करो। आप डांटो आपके बच्चों के अंदर जो दूसरा काम करती है, शैतान काम करता है, वो दारू पीते हैं, आपके सामने बैठ के पीते हैं, आपकी पीठ के पीछे पीते हैं, उनको डांटो। आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानती है, उसे डांटो यीशु के नाम में, उसके अंदर से जो साधन निकलने के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रार्थना करें मुख खोल के। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, बड़ी आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाए, गहरे के साथ पास से प्रार्थना करें, आगे आगे प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। मेहरबान पवित्र दयालु परमेश्वर पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं और शुक्र करते हैं आज सुबह से प्रभु जी एक अच्छा हमें मौसम दिया है, उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की अच्छी आराधना के लिए और प्रभु जी अच्छे आपके वचन के लिए। खुदा, हमें आपने अपने लहू से मोल लिया है प्रभु यीशु, हमारे लिए क्रूस के ऊपर कीमत चुकाए हैं प्रभु। ऐ खुदावन, आप हमें फिर से लेने आने वाले हैं प्रभु। हमारे जीवन जैसे तू जी के गया खुदावन, वैसे ही होने के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु खुदावंद यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो हर एक के अंदर कार्य करने पाए। थैंक यू लॉर्ड। हर एक के अंदर कार्य करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जो दुष्ट का स्वभाव है वो आज से, अब से, अभी से यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, वो जाने पाए, निकलने पाए। तेरे बच्चे प्रभु तेरे पीछे चले और तेरा नाम ऊंचा हो जाए, महिमा पाए। बड़ी कृपा कर, बरकत दे, आशीष दे। और खुदावंद प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में जो बीमार हैं, जो घर में बीमार हैं, उनको खुदावंद तेरा पाक मुंह छू ले और चंगा करे, कृपा कर प्रभु जी। और खुदा आज के वचन को सुने हुए को कोई भी दुष्ट आत्मा ना चुराने पाए, और प्रभु ये वचन हर एक के जीवन में बहुतायत से कार्य करे, आपके नाम को आदर मिल जाए। धन्यवाद करते हैं, दास को भी बड़ी बरकत दे, आशीष दे। अगला सारा समय प्रभु आपके जोरावर बुलंद हाथों में सौंप देते हैं। जैसे हम लेके आए हैं, हमारे जाने में मदद सहायता कर। ये विनती दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ, तमाम दुनिया के पवित्र लोगों के साथ, सेवकों संतों के साथ जो जगह आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, हर जगह से खुदा हमारा आने वाला है यीशु, उसके आगे सब कुछ चलता और बढ़ता रहे। मिलके बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। खुदा सबको बरकत दे, आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।